तो हमारा मन प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया दे रहा है और हम जान रहे हैं कि प्रतिक्रिया दे रहा है, तो फिर से हम प्रतिसाद दे रहे हैं। जैसे कि मन भटकता है और हम सांस पर ले आते हैं, वैसे ही वेदनाओं के साथ हम समझ पा रहे हैं। कुछ पल के लिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ पल के लिए हम प्रतिसाद दे रहे हैं। तो उसी प्रकार की वेदनाओं का हमें अनुभव हो रहा है। फिर वो लोभ का हो या लोभ का, कुशल हो या कुशल, सुखद हो या दुखद। सजग बने, समझदार बने। ना उससे डरिए, ना भागे, ना चिंता करें। जान लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर दुख हो रहा है, दुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, तब भी जानिए। और सुखद वेदना हो रही है, तो उसे भी जानिए। भागिए मत, डरिए मत, समझिए, अनुभव होने दीजिए। क्योंकि इस वेदना में ना मैं है ना मेरा है, वो तो प्रतीत्य से उत्पन्न हो रही है। भले वो लोक की वेदना हो या अलोक की, सुखद हो या दुखद, ये हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं हो रही है। ये मैं के नियंत्रण में नहीं है। उसका उत्पन्न होना प्रतीत्य से उत्पन्न है। उसको जानिए, उसको समझिए। तो ना हमें भय उत्पन्न होगा, ना चिंता। उसके प्रक्रिया को जाने, उसके स्वभाव को जाने। यही विपस्सना है, वेदना की विपस्सना। वेदना को जैसा है वैसे देखना। शांति से, धैर्य से, प्रज्ञा से। वैसे ही हमारे भीतर
संज्ञा और संस्कार को पहचानिए। जिस वेदना को हम नाम देते हैं कि ये सुखद है या दुखद, अच्छी है या बुरी, वो सभी संज्ञाएं हैं। जो जो हम शब्द देते हैं, नाम देते हैं, वस्तु मात्रा को, विचारों को, कल्पनाओं को, वो सभी संज्ञाएं हैं। ये भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। पूरे विश्व में फैली हुई हमारी सोच, जिन शब्दों से हम संसार को जानते हैं, वे सभी संज्ञाएं हैं। जिस भाषा का हमें बोध होता है, वो सभी भाषाएं संज्ञाएं हैं। हमारे मन में आने वाले विचारों को साथ में जो शब्द है, वो सभी संज्ञाएं हैं। इसी 6 इंद्रियों के स्पर्श से जो वेदना उत्पन्न होती है, उसी से संज्ञाओं का निर्माण हो रहा है। इस क्षण में जो घटित हो रहा है, जो संज्ञा का हमें बोध हो रहा है, शब्द से, विचारों से, कल्पनाओं से, ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होती है और लय होती है। इसका भी आना जाना सांस की तरह ही है। इंद्रियों के विषय के माध्यम से वो आती है, उत्पन्न होके लय हो जाती है, फिर से नई संज्ञा को निर्माण करती है। क्या इसे हम देख पा रहे हैं? और मैं भी एक प्रकार की संज्ञा है, जिसे हम संबोधित करते हैं कि मेरा नाम है, ये मैं हूँ, मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, ये संसार है, ये मेरा सुख है, दुख है, ये सभी संज्ञाएं हैं। बाहर से तो हमें नित्य दिखती है और हम संभ्रमित हो जाते हैं कि ये नित्य है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके समीप जाते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, सजगता से, प्रज्ञा से, तो संज्ञा मैं से रहित रहती है और प्रतीत्य समुत्पन्न होती है। वो अनित्य होती है।
कोई भी शब्द नित्य नहीं है। भले हमारा नाम वही रहता है कहने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे जीवन में, लेकिन वो नाम नाम मात्र है। उसके भीतर निरंतर मैं बदलते जाता है। बचपन से लेके अभी तक का मैं वो मैं नहीं है जब हमारा नाम रखा गया था, या जिसे मैं मेरा कहता हूँ। वो शब्द, वो संज्ञाएं निरंतर बदल रही है। क्या हम संज्ञा को इस प्रकार से देख पा रहे हैं? क्योंकि शब्द के वो बोध है जो हमारे मन में संस्कार बन जाता है, और उसी शब्दों को लेकर हम अपमानित होते हैं, चिंतित होते हैं, एक दूसरे का हम द्वेष करते हैं कि मैं हूँ, तू है। ये सभी संघर्ष इसी संज्ञा और संस्कारों से हमारे चित्त में, व्यवहार में हमें भयभीत करते हैं। क्योंकि हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। इसका आना और जाना यही धर्म है। ना उसे हम उत्पन्न करते हैं, ना उसे हम पकड़ सकते हैं, ना रोक सकते हैं। सिर्फ उसके धर्म को जानते हुए उसका अनुसरण कर सकते हैं। अगर कुछ पल के लिए अगर हमें द्वेष भी आ जाता है तो द्वेष का अनुभव करें और जाने दीजिए। दूसरे ही पल में मैत्री उत्पन्न होती। कि मैत्री भी संज्ञा और संस्कार से जुड़ी है। जो हमारे चित्त में कुशल बीज है वही कुशल संस्कार है, और जो अकुशल बीज है वही अकुशल संस्कार है। संज्ञा से ही संस्कार और मजबूत होते हैं। जब हम बार बार संज्ञा का संबोधन करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इस जाति से है, ये उस जाति से है, इस धर्म से है, उस धर्म से है, इस भाषा से है, उस प्रांत से है। इन शब्दों और संज्ञा से ही संस्कार और मजबूत होते हैं। क्योंकि हम संज्ञा को नित्य समझते हैं, नित्य मानते हैं, जबकि उसका उत्पन्न होना और लय होना उसका धर्म है। भले वो संस्कार कितने भी ही क्यों
मजबूत हो, मजबूत दिखते हो, न बदलने वाले हो, वो हमारी धारणा है जिसके कारण हमें वैसा दिखाई दे रहा है। उसे भी पहचानिए, हमारे अज्ञान को भी पहचानिए, और जितना हो सके उतना उस अनित्यता का बोध करते हुए प्रतीत्य समुत्पाद को समझते हुए संज्ञा और संस्कारों को उत्पन्न और लय होते हुए देखिए। सभ्य संकार अनिच्चा, ये बुद्ध का वचन सत्य वचन है, जो हमें ध्यान में जागृति से अनुभव हो रहा है। जैसे शरीर अनेक अंगों में बटा हुआ है, वैसे ही संज्ञा और संस्कार भी अपने तत्वों में बटे हुए हैं। कोई कुशल है, कोई अकुशल। हम सभी संस्कारों के आसक्तियों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है। जिसका स्वभाव ही अनित्य है, तो उन संस्कारों संज्ञाओं से मैं कैसे आसक्त हो सकता हूँ? अगर हो रहा हूँ तो वही मेरी गलत धारणा है। अगर नहीं हो रहा हूँ तो विपश्यना है। अंतिम प्रगति में हमें अपने विज्ञान स्कंद को देखना है, जो 6 इंद्रियों विषयों से उत्पन्न होता है। चक्षु विज्ञान, जो हमने अभी तक रूप देखने से जो जाना है वही चक्षु विज्ञान है। श्रोत विज्ञान, जो सुना है और जो जाना है, वो श्रोत विज्ञान है। घ्राण विज्ञान, जो हमने गंध ली है और जानी है। स्वाद विज्ञान, जो हमने स्वाद भोजन का, पानी का या अन्य तरल पदार्थ का जो सेवन किया है और जाना है, उसके स्वाद को।
और जीवा विज्ञान है। इस काया को जो स्पर्श हुआ है, ठंडा, गरम, कोमल, कठिन, पसंद, नापसंद, वो सब स्पर्श काया विज्ञान है। मन के भीतर जो विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, जो कुछ भी निर्माण हो रही है या होती थी, वो सभी मनोविज्ञान है। विज्ञान विषयों को जानता है, उसे विज्ञान कहते हैं। विषयों का जो हमें बोध होता है, वही विज्ञान है। जो इंद्रियों के माध्यम से विषय को हम जानते हैं, अपने आप कुछ भी घटित नहीं होता है, सब प्रतीत समुत्पन्न है। मन का सोचना भी, आँखों का देखना भी, या शरीर का स्पर्श होना, जो अभी हो रहा है वही भूतकाल में हो रहा था और भविष्य काल में भी होगा। तो क्या हम अपने विज्ञान, जिसे हम चित्त कहते हैं या कॉन्शसनेस कहते हैं, क्या वो नित्य है या प्रतीत समुत्पन्न? क्षण प्रति क्षण हमारी चेतना उत्पन्न होती है और लय होके दूसरे अनुभूति में चेतना को निर्माण करती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रतीत समुत्पन्न है। ये भी किसी के नियंत्रण में घटित नहीं होती। फिर हमारी चेतना या चित्त कुशल हो या अकुशल, शुद्ध हो या अशुद्ध, वो इसी 6 इंद्रियों के द्वार से उत्पन्न होता है और लय होता है। इसी द्वार से हमारे भीतर जो क्लेश उत्पन्न हुए हैं जन्म जन्मांतर से, वही आलय विज्ञान है। हमारी नासमझी के कारण, अजागृति के कारण यही विज्ञान संस्कारों में, बीजों में संग्रहित होता है, जिसके कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और
और कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। क्योंकि उसको हम प्रतीत्य समुत्पन्न देख नहीं पाते। अभी हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा मन जागरूक हो रहा है। काया की जागृति से, वेदना, संज्ञा, संस्कारों की जागृति से हम और समझदार हुए हैं कि काया भी मन का ही स्वरूप है, वेदना भी मन का ही स्वरूप है, संज्ञा और संस्कार भी इसी ही मन का, विज्ञान का स्वरूप है। जैसे जैसे हम मन के धर्म को प्रतीत्य समुत्पन्न देख रहे हैं, वैसे वैसे विज्ञान के प्रति हमारी आसक्ति छूटती जा रही है। और विज्ञान को हम उसके शुद्ध रूप में देख रहे हैं। उसके मूल धर्म में देख रहे हैं कि वो अनासक्त है, अनंत है, मैं और तू के भेद से मुक्त है, भेद रहित है। मेरा विज्ञान और औरों का विज्ञान ऐसा नहीं है। भेद हमारा अज्ञान करता है जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं देख पाते। जैसे हम सांस को नहीं देख पाते हैं, तब हम कहते हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ, ये मेरा सांस है, मेरा शरीर है। जब हम सांस को देख पाते हैं कि सांस तो इस वायुमंडल से शरीर के भीतर आ रहा है और जा रहा है, इसमें मैं ना उत्पन्न होता है, ना अस्तित्व में आता है। वैसे ही चित्त उत्पन्न होता है अपने प्रतीत्य समुत्पन्न से। जो अनंत है, असीम है, जैसे बुद्ध ने अपने मन को देखा है, वैसे ही हमें भी कुछ पल के लिए क्यों ना हो अनुभव हो रहा है कि हमारा चित्त मुक्त है।
क्योंकि वो अनित्य है, प्रतीत्य समुत्पन्न। ना वो मैं है ना मेरा है। ये हमारे पांचों स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये पांचों स्कंद प्रतीत्य समुत्पन्न है, मैं से रहित है। अनासक्त है। यही विपस्सना है। जैसा है वैसा हम पंच स्कंदों को देख पा रहे हैं। उसी का परिणाम हमारा चित्त शांत, शुद्ध और विमुक्ति का अनुभव ले रहा है। सबे संखारा अनिच्चा, सबे संखारा दुक्खा, सबे धम्मा अनात्मा। यही विपस्सना का अनुभव है। यही विपस्सना है। पंचस्कंद के धर्म को अनुभव करना, साक्षात्कार करना। यही परम सुख है, परम शांति। सत्य का साक्षात्कार है। हमारे ही पंचस्कंद के भीतर हमारा ही धर्म का अनुभव शुद्धमय है, विमुक्तमय है, जिसमय में ना दुख है, ना भय, ना चिंता। जो मैं असीम है, शुद्ध है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए आंखें खोलिए और शरीर को स्पर्श करते हो तनाव मुक्त होने का अनुभव लीजिए। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। जय भीम।